यूपी का एक इलाका जहां कभी सूखा, पलायन और पिछड़ापन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन आज वही इलाका विकास की राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार बुंदेलखंड का दौरा कर रहे हैं। कभी बांदा तो कभी चित्रकूट। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात, नए मेडिकल कॉलेज, सड़कें, सिंचाई, पर्यटन और धार्मिक विकास की योजनाएं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सरकार कितने करोड़ खर्च कर रही है, सवाल ये है कि क्या योगी का मिशन बुंदेलखंड 2027 में बीजेपी को चुनावी बढ़त दिला पाएगा, या फिर विपक्ष जातीय और स्थानीय मुद्दों के सहारे इस विकास मॉडल को चुनौती देगा। आइए समझते हैं बुंदेलखंड की पूरी चुनावी कहानी। बुंदेलखंड में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर जैसे जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र की करीब 19 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें यूपी की राजनीति में अहम मानी जाती हैं। लंबे समय तक यहाँ पानी की कमी, खेती का संकट, बेरोजगारी और पलायन चुनावी मुद्दे रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, सिंचाई परियोजनाएं और धार्मिक पर्यटन ने यहाँ की राजनीतिक चर्चा का केंद्र बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल के दौरे में बांदा और चित्रकूट को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पुलिस आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क निर्माण, पेयजल योजनाएं, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति पर भी तेजी से काम हो रहा है। बीजेपी का मानना है कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बुंदेलखंड की सालों पुरानी समस्याओं का समाधान कर राजनीतिक विश्वास भी मजबूत किया जा सकता है। बुंदेलखंड का चुनाव केवल विकास से तय नहीं होता, बल्कि यहाँ जाति समीकरण भी बेहद अहम है। अनुमानित तौर पर दलित आबादी 22 से 24%, ओबीसी वर्ग 40% से अधिक, ब्राह्मण 8 से 10%, ठाकुर 7 से 9%, जबकि लोधी, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियां कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बीजेपी की कोशिश गैर यादव, ओबीसी, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग को एकजुट रखने की है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के जरिए यहां अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बुंदेलखंड में बेरोजगारी, किसानों की आय, सिंचाई और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। सपा का मानना है कि केवल परियोजनाओं की घोषणाओं से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि जनता को उनका सीधा लाभ भी मिलना चाहिए। इसलिए विपक्ष विकास के दावों की जमीनी हकीकत को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार बुंदेलखंड दौरा केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि विकास, धार्मिक पर्यटन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता का भरोसा कायम रहे। वहीं विपक्ष जातीय समीकरण और स्थानीय नाराजगी के सहारे मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए आने वाले महीनों में बुंदेलखंड यूपी की राजनीति का सबसे अहम रण क्षेत्र बन सकता है। बुंदेलखंड में इस बार मुकाबला केवल जातीय समीकरण का नहीं रहेगा। पिछले कुछ सालों में डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, सिंचाई योजनाएं और धार्मिक पर्यटन जैसे बड़े प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की राजनीति में नए फैक्टर बनकर उभरे हैं। बीजेपी इन्हें अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी, जबकि विपक्ष रोजगार, किसानों, आय, पलायन और स्थानीय समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाएगा। यदि विकास परियोजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचा तो बीजेपी को इसका चुनावी फायदा भी मिल सकता है, लेकिन यदि स्थानीय असंतोष और सामाजिक समीकरण हावी हुआ तो मुकाबला पहले से कहीं अधिक कड़ा हो सकता है। यानी बुंदेलखंड अब सिर्फ पिछड़ेपन की पहचान नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग बन चुका है। योगी आदित्यनाथ विकास के दम पर जनता का भरोसा मजबूत करना चाहते हैं, जबकि विपक्ष सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनौती देने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि बुंदेलखंड में विकास का मॉडल जिताता है या जाति गणित एक बार फिर चुनावी नतीजों की दिशा तय करती है। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, जेएमडी न्यूज़।